श्री कृष्ण की कृपा। क्या है ये कृपा? संत कहते हैं कि भगवान जब अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं वही है उनकी कृपा। इसका अर्थ यह है कि भगवान पक्षपाती हुए कि अपने भक्तों पर तो कृपा करते हैं और बाकी जीव पर कृपा नहीं करते, ऐसा नहीं है। भगवान सब पर कृपा करते हैं। भगवान का स्वभाव है कृपा करना, और उन पर कृपा करने के सिवा आता ही क्या है। भगवान तो सब पर कृपा कर रहे हैं। वो एक दुष्ट पर भी कृपा करते हैं, अपने भक्त पर भी कृपा करते हैं। क्रिया का भेद है, भाव में कोई भेद नहीं है। भगवान अपने ब्रजवासियों पर कृपा करते हैं, उनकी दुष्टों से रक्षा करके, और पूतना बालघातनी पूतना का वध करके उस पर भी कृपा करते हैं। उसे राक्षसी योनि से मुक्त करके निज धाम गोलोक धाम की प्राप्ति कराते हैं। तृणावर, अघासुर, वकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर आदि असुरों पर कृपा करते हैं, उनका वध करके, उनका संहार करके, और अपने भक्त प्रहलाद, अर्जुन जैसे भक्तों की रक्षा करके उनके ऊपर कृपा करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अपने भक्तों की रक्षा करना, दुष्टों का संहार करना उनकी कृपा ही है। यदि हमारे मन के अनुकूल कार्य हो तो हम समझते हैं कि भगवान की कृपा है, और यदि प्रतिकूल कार्य होने लगे, विषम परिस्थिति होने लगे, तो हम समझते हैं कि भगवान तो हमसे नाराज हैं, भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं है। प्रिय भक्तों, ऐसा नहीं है। हमारे संत जन तो कहते हैं कि कृपा कृपा सब कहें, कृपावंत नहीं कोई, और कृपावंत सोही जानिए जो सब विधि सेवक होए। जो सभी प्रकार से तन मन धन से भगवान श्री कृष्ण के समर्पित है, उसी पर भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा समझनी चाहिए। दुकान, मकान, बंगला, गाड़ी, संतति, संपत्ति का सुख होना कृपा नहीं, ये आपके कर्मों का प्रभाव है, आपके प्रारब्ध का फल है। और भगवान की कृपा तो तब समझनी चाहिए कि जब आप सब प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के समर्पित हों। और वो कौन है? हमारे गिरिराज जी, हमारे गोवर्धन नाथ, जिनके लिए सुखदेव जी कहते हैं कि हंताय मद्र गर्वलो हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्शः प्रमोदः। वो हरिदास वर्य हैं, भगवान श्री हरि के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कि श्री राम कृष्ण के चरणों के स्पर्श से आनंदित होते हैं, प्रमुदित होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी और सभी गायों के साथ में, ग्वालों के साथ में श्री गिरिराज जी का स्पर्श किया, अपने चरण चिन्ह गिरिराज जी के ऊपर रखे, तो गिरिराज जी जड़ से चैतन्य हो गए। वो एक पर्वत गिरिराज हो गए। और जब वो गिरिराज हो गए, जब हमें परमानंद की प्राप्ति होती है तो क्या होता है? हमारे शरीर में रोमांच होता है, हमारे ये रोम जो है ना वो खड़े हो जाते हैं, हमारे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। तो गिरिराज जी पर जब भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ तो उनके रोए खड़े हो गए, उनके रोम खड़े हो गए। वो क्या है? हरी हरी दूब घास। और जब गिरिराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वो क्या है? गिरिराज जी से बहने वाले सुंदर सुंदर झरने। जब ठाकुर जी ने अपना चरण चिन्ह रखा तो गिरिराज जी से झरने बह निकले, मानो वो अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को अर्घ दे रहे हों, उनके चरण धुला रहे हों। गायें जब चढ़ी तो वो सुंदर सुंदर हरी हरी घास खा करके तृप्त हो गईं। गायों का वर्धन हुआ तो उनका नाम गोवर्धन हो गया। जहां गौ का वर्धन होता हो वहां गोवर्धन है। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी से अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले, गिरिराज आपने तो हमारी गायों को तृप्त कर दिया, हमारी गायें प्रसन्न हो गईं। बताओ मैं आपको क्या दे दूं? मैं आज से आपको हरिदास करता हूं, हरिदास वर्य करता हूं। आप मेरे सभी भक्तों में श्रेष्ठ हो, और मैं स्वयं खड़े होकर के अपने इन ब्रजवासियों से आपकी पूजा कराऊंगा। ये सभी ब्रजवासी आपकी पूजा करेंगे। तो भैया तभी से गिरवर साचो देव हमारो, हम ब्रजवासियों के आराध्य देव हैं श्री गिरिराज जी। बोलो गिरि गोवर्धन नाथ की जय हो।